नमस्कार दोस्त, मैं तुम्हारे पिंटू सर एमजीएस में आप सभी का स्वागत है। दोस्त, इस क्लास में हम लोग क्लास 10th के लेसन नंबर 14 यानी सांख्यिकी जो स्टैटिक्स का लेसन है, इसके बारे में हम लोग प्रारंभ करेंगे। यानी स्टैटिक इस क्लास में स्टार्ट होगी दोस्त। स्टैटिक्स का अगर हिंदी नाम देखें तो सांख्यिकी। यानी इस लेसन में हम लोग सांख्यिकी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्त सांख्यिकी होता क्या है, इसमें क्या क्या मान यूज होते हैं, किसको क्या कहते हैं, इसके बारे में हम लोग थोड़े से चर्चा करेंगे और इसके बाद इसके कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए हम लोग सांख्यिकी में दोस्त पहली हेडिंग बनेगी आपकी केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। क्या दोस्त? केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। ठीक है दोस्त, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप होता क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं। दोस्त ध्यान दीजिएगा, आपको ये सब जो डिफिनेशन बताई जा रही है सब क्लास में, आपको डिफिनेशन बहुत कम मिलेगी। सभी लोग डिफिनेशन आपको नहीं बता पाएंगे। आपको प्रश्न तो सॉल्व करा देंगे, फार्मूला लिखवा देंगे, उसके बारे में समझा देंगे, लेकिन किसको क्या कहते हैं, कौन सा मान कहाँ से आया है, क्यों इसको ये कहते हैं, उसके बारे में जल्दी कोई आपको नहीं बताएगा। तो दोस्त ध्यान दीजिएगा, क्लास को अच्छे से समझिए, जो भी इसकी परिभाषा डिफिनेशन है इसके बारे में आप समझेंगे। तो पहली हेडिंग है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। दोस्तों केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में हम समझेंगे। दोस्त केंद्रीय प्रवृत्ति का माप वह माप होता है संख्याओं या आंकड़ों या पदों का। किसका? संख्या हो सकता है, आंकड़ा हो सकता है, पद हो सकता है, यानी कुछ भी हो सकता है, जिसमें एक ऐसे मान का चयन करना जो उन पूरे आंकड़े का प्रतिनिधित्व यानी लीडरशिप करता हो। कहने का सेंस क्या है दोस्त, कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में उस पद की गणना करते हैं जिसमें वह पद पूरे पदों का लीडरशिप हो, यानी पूरा पद उसी के ऊपर निर्भर हो, अपने मानों के साथ जो भी होगा उसी के ही सापेक्ष सभी मान ज्ञात किए जाते हैं। मोटा मोटी अगर हम कहें दोस्त, तो समझने के लिए पदों या आंकड़ों या संख्याओं का एक ऐसा मुखिया चयन करना, मुखिया का यानी मेन पॉइंट यानी मेन पद ज्ञात करना जो पूरे पदों का क्या हो, लीडरशिप हो। यानी बहुत ढेर सारी वस्तु पद संख्या आंकड़ा है, इनके विषय से, इनके बारे में से यानी इनके निचोड़ से एक ऐसे मान का चयन जो पूरा डाटा उसे के ऊपर ओवरलैप करता हो। यानी जैसे हम लोग एक मुखिया का चयन करते हैं जो कि पूरे व्यक्तियों का क्या होता है, मेन मालिक होता है। उसी के आधार पे सब नियम कानून या सभी व्यक्ति उसी के कार्य के हिसाब से ही अपने कार्य को संचालित करते हैं। ये बात आपको समझ में आया? यानी बहुत ढेर सारे आंकड़ों से एक मुखिया का चयन। और दोस्तों यह चयन जो है कई प्रकार से हो सकते हैं, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए, यदि हम इसको डिफिनेशन जाने तो डिफिनेशन दोस्त नोट डाउन करिएगा। दिए गए आंकड़े, पदों या संख्याओं, आंकड़ों, पदों या संख्याओं से एक ऐसे आंकड़े का चयन करना, एक आंकड़े का चयन जो पूरे आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता हो। क्या दोस्त? प्रतिनिधित्व। प्रतिनिधित्व कहें तो अंग्रेजी में इसको कहते हैं लीडरशिप, यानी पूरे का नेता हो, पूरे का मान अपवर्तित अपने में करता हो, पूरे आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता हो, उसे हम क्या कहते हैं दोस्त? केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। यानी सांख्यिकी स्टैटिक्स के लेसन में हमें पढ़ना है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। और केंद्रीय प्रवृत्ति के माप का मतलब यही है कि दिए गए आंकड़ों, पदों या संख्याओं से एक ऐसे आंकड़ों का चयन जो पूरे का लीडरशिप हो। ठीक है, अब दोस्त ये आंकड़ा कई प्रकार से चुना जाएगा, यानी जो लीडर है, जो प्रतिनिधित्व करने वाला डाटा है, वो कई प्रकार से परिभाषित हो सकता है। अब कई प्रकार से कहें तो हमारे सिलेबस में जो है उसे हम पढ़ेंगे। तो हमारे सिलेबस में दोस्त 3 प्रकार के
तीन प्रकार से उस आंकड़े का चयन किया जाएगा। पहला माध्य, जिसको समांतर माध्य भी कहते हैं, दूसरा बहुलक, ठीक, या फिर माध्यिका, यानी शॉर्टकट में इसको माध्य, माध्यिका और बहुलक, तीन स्टेपों में हम इसको निकालेंगे। यानी इस लीडरशिप वाले आंकड़े को तीन तरीके से निकाला जाएगा और इस पूरे स्टैटिस्टिक्स में यही तीन बात पर हमको ध्यान देना है। इसी तीनों मान को निकालने की प्रक्रिया, नियम, कानून, सवाल को हमें क्या करना है, लगाना है। तो ठीक है, हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों क्या करेंगे, लिखेंगे, क्या लिखा गया, दिए गए आंकड़ों या पदों या संख्याओं के से एक ऐसे आंकड़े का चयन जो पूरे आंकड़ों का क्या करता हो, लीडरशिप करता हो। ठीक है, इसी में दोस्त आगे लिखेंगे, इसे निम्नलिखित, क्या दोस्त, निम्नलिखित तीन विधियों से ज्ञात किया जाता है। क्या दोस्त, तीन विधियों से ज्ञात किया जाता है, ये बात ध्यान देना है। इसको हम तीन नियम से निकालेंगे। दोस्त है तो कई नियम, लेकिन हमारे सिलेबस में तीन ही तो है, इसलिए हम इसको तीन नियम से जानेंगे। ठीक है, अब दोस्त तीनों है क्या, पहला पॉइंट होगा दोस्त समांतर माध्य, या दोस्त इसी को कहते हैं माध्य, या इसी का दोस्त नाम है औसत। ये तीन नाम से जाना जाता है। इसको या तो समांतर माध्य, या तो केवल माध्य, या इसको हम औसत कहते हैं। इसका अंग्रेजी होता है दोस्त मीन या अरिथमेटिक मीन समांतर माध्य के लिए, या औसत के लिए इसको एवरेज कहते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली हम लोग इसके माध्य के बारे में जानेंगे। दूसरा दोस्त होगा बहुलक, ठीक है, इसका अंग्रेजी होगा स्पेलिंग मोड। तीसरा दोस्त होगा माध्यक, अब इसको माध्यक या दोस्त इसका नाम है माध्यिका। क्या नाम है, माध्यिका। ए होगा मीडियन, क्या दोस्त, मीडियन, यानी इसमें इस केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में जो आंकड़ों का लीडरशिप करता है, उसमें हमें तीन मानों के बारे में पढ़ना है, माध्य, माध्यिका, बहुलक। इसका क्रम ऐसे भी बोलने के लिए होता है माध्य, माध्यिका, बहुलक। ये आगे पीछे जो किताब में दिया होगा उससे हमसे कोई मतलब नहीं है, यही तीन बात हमको पढ़ना है। तीनों के बारे में हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो ठीक है, आप इसके परिभाषा और इसके प्रकार के बारे में देखा, स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट डाउन करेंगे। अब हम लोग चलेंगे दोस्त, इसके प्रकार जो तीनों हैं बारी बारी से एक एक करके पढ़ेंगे कि इसमें हमको पढ़ना क्या है। तो चलिए ठीक है, अगली हेडिंग बनेगी समांतर माध्य या माध्य। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, इसको नोट डाउन जरूर करिएगा दोस्त। ध्यान दीजिएगा, आपको परिभाषा जल्दी नहीं मिलेगा, हमने पहले ही बताया। हर एक लोग आपको डिफिनेशन बताने वाला नहीं, क्यों, क्योंकि डिफिनेशन बताने में वो खुद फंस जाएंगे, वो खुद क्लियर नहीं कर पाएंगे क्या होता है। जानने को तो सब जानता है कि यही चीज है, लेकिन इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, यानी डिफाइन करने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, जो सब लोग सॉल्व नहीं हो पाते। ठीक है, तो आप डिफिनेशन को अच्छी तरीके से जाने। अगली हेडिंग बनेगी दोस्त क्या, समांतर माध्य। क्या था पहला, समांतर माध्य, या इसी को हम क्या कहते हैं दोस्त, माध्य। समांतर माध्य के बारे में हम जानेंगे। समांतर माध्य क्या होता है दोस्त, समांतर माध्य जो होगा, दिए गए आंकड़ों, पदों या संख्याओं के औसत मान, यानी एवरेज वैल्यू। कौन सा मान निकालना होगा दोस्त, एवरेज वैल्यू। और औसत का मतलब आप जानते हैं, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। यानी जो भी डाटा दिया है, जिस प्रकार का आंकड़ा दिया है, जिस प्रकार का मान दिया है, उन सभी का हमें औसत निकाल देंगे। अगर हम औसत निकाल देंगे तो जो औसत का मान होगा वही हमारा समांतर माध्य कहलाता है। ठीक है, तो इसके डिफिनेशन को हम जानेंगे। लिखेंगे दोस्त, दिए गए आंकड़ों के औसत मान, क्या, औसत मान को उन आंकड़ों का, आंकड़ा कहे तो संख्याओं का, पदों का, जो भी डाटा दिया है, समांतर माध्य कहते हैं, या इसी को ओनली क्या कहेंगे, माध्य। ठीक है, तो दिए गए आंकड़ों के औसत मान को हम क्या कहते हैं, समांतर माध्य। और दोस्त ध्यान दीजिएगा, समांतर माध्य को
हम एक्स बार से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट किया जाता है? एक्स बार से। तो लिखेंगे इसे एक्स बार, एक्स के ऊपर बार का चिन्ह लगाएंगे, से निरूपित करते हैं। क्या करते हैं दोस्त? से निरूपित करते हैं या निरूपित किया जाता है। ये बात को आप ध्यान देंगे कि किसी भी कोई भी प्रकार का आंकड़ा दिया है, उन सभी आंकड़ों का एवरेज वैल्यू निकालेंगे, औसत मान। तो जो औसत मान आएगा उसी को हम उसका माध्य कहते हैं, और इसे किससे डिनोट किया जाता है? एक्स बार से। तो ठीक है, चलिए हम चलते हैं इसके फार्मूला बनाने के प्रति काम करने। अर्थात दोस्त, अगर देखा जाए तो समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योग। क्या दोस्त? कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। क्या? कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। दोस्त, दुनिया का कोई माध्य आ जाए, सिर्फ और सिर्फ यही फार्मूला होता है कि कोई भी आंकड़ा, कोई भी पद, कोई भी मान दिया है, यदि हमें उनका समांतर माध्य निकालना है तो कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। सिर्फ और सिर्फ एक ही फार्मूला माध्य निकालने का है, इसके अलावा कोई फार्मूला नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इसी फार्मूले को मॉडिफाई करता गया है। मॉडिफाई करने का मतलब यह है किसी का प्रक्रिया यानी लगाने का तरीका स्टेप बाय स्टेप बदलता गया, जैसे इसकी जरूरत पड़ी है वैसे इसके मान को यूज किया गया है। लेकिन फार्मूला दोस्त सिर्फ यही है, चाहे कोई फार्मूला माध्य का हो, कॉन्सेप्ट उसका यही होगा, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या लगी होगी। ठीक है, और दोस्त इसी को क्या कहते हैं शॉर्टकट में? हमने क्या क्या समांतर माध्य को एक्स बार से डिनोट करते हैं, यानी अथवा इसको संक्षिप्त में लिखेंगे कुल पदों का योग। और दोस्त ध्यान दीजिए, योग को हम क्या कहते हैं? सिग्मा। और कुल पदों की संख्या जो होती है उसको हम एन से डिनोट करते हैं, यानी सिग्मा एक्स बाई सिग्मा एन। जहां इसके बारे में बता देंगे कि यक्स क्या है? पदों की संख्या, यानी पद है। क्या है? पद है। यन क्या है? सर, पदों की संख्या है। क्या है? पदों की संख्या है। लेकिन यदि हम बोले कि सर यहाँ पे सिग्मा क्या है, उल्टा डब्लू इस तरह से बनेगा दोस्त, तो इसका नाम होता है सिग्मा। ठीक है, और इस सिग्मा का मतलब होता है योग। योग यानी जोड़, योग यानी जोड़, जिसके विषय में आप जानते हैं। तो सिग्मा किसी भी पद के आगे लिखा है, किसी भी लेटर के आगे यदि लिखा है तो सिग्मा अगर दोस्त कहीं भी आएगा तो इसका मतलब समझना है जोड़ना है। किसको जोड़ना है? सर, आगे वाले मानों को। आगे वाला मान क्या है? पद है, यानी पदों को हम एक्स से डिनोट करते हैं और उनकी संख्या को हम एन से डिनोट करते हैं। ये बात आपने क्लास 8 में भी जाना है, क्लास 9th में भी जाना है, क्लास 10th में भी इसको जाना जाएगा, और इसी पर मान आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों इसको शॉर्टकट में हम लोग क्या कहते हैं? एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स बाई एन, यानी कुल पदों के योग बटे कुल पदों की संख्या। सिर्फ और सिर्फ यही फार्मूला आपको क्या करना है? ध्यान देना है। एक ही फार्मूला है ही दोस्त, इसके अलावा कोई फार्मूला नहीं है आपको माध्य निकालने के लिए। ठीक है, आप इसको भी स्क्रीनशॉट लेंगे और नोट डाउन करेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं इसके अगले स्टेप, यानी तो इसका एग्जाम्पल उठाएंगे और इसके अगले स्टेप के बारे में पढ़ेंगे। और दोस्त ये ध्यान दीजिएगा, जो भी फार्मूला है वो एक ही फार्मूला है, इसका फार्मूला का रूप यदि बदल रहा है तो ये ध्यान देना है, ये नहीं है कि सर वो फार्मूला चेंज हो गया, फार्मूला इसी से बन के आया है, बस उसको यूज करने का तरीका बदलेगा। क्या होगा? यूज करने का तरीका बदलेगा। ठीक है, एक हम एग्जाम्पल उठाते हैं दोस्त। जैसे में आपको दे दिया 2 4 8 0 7 6 15 12 18 का माध्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? का माध्य ज्ञात कीजिए। आपसे यह कहेगा कुछ आंकड़े अवर्गीकृत देंगे, यानी अनक्लासिफाइड डाटा देगा, अलग अलग डाटा देगा, उनका आपको क्या निकालना होगा? माध्य। और ये माध्य निकालने की प्रक्रिया आप पीछे वाले क्लासों से पढ़ के आए हैं। तो फार्मूला क्या होगा दोस्तों माध्य का? कहेंगे सर माध्य बराबर होगा कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। क्या होगा? कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, यानी माध्य जो एक्स बार निकल रहा है, सभी पदों को हम जोड़ देंगे। अब जोड़ने के लिए क्या करेंगे? प्लस का चिन्ह, 2 + 4 + 8 + 0 + 7 + 6 + 15
प्लस 12 प्लस 18 बटे इनकी संख्या को लिख दीजिए। संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी ये 9 लोग हैं। कितने लोग हैं? 9 लोग। क्या करेंगे सर? आगे जोड़ेंगे। 2 4 6 6 8 14 14 7 21 21 6 27 27 15 42 42 12 54 54 18 72। कितना होगा दोस्त? 54 18 72 बटा के 9, और 9 से 72 को हम काटेंगे तो 8 आ जाएगा। यानी इस पूरी संख्याओं का माध्य क्या है? 8 है। दोस्त इसको आप अपने हिसाब से जोड़ लीजिएगा। हो सकता है कि जोड़ने में एक आध वर्ड छूट गया, एक आध पद छूट गया हो, या जोड़ आगे पीछे हो गया हो, इससे आपको ध्यान नहीं देना है। इन सभी पदों को क्या करना है? आपको जोड़ लेना है। जो आएगा उनकी संख्या से भाग देना है। तो दोस्त 72 को 9 से काट दिया तो कितना हो गया? 8। यानी इन पूरे डाटा का जो माध्य है वो 8 है। और माध्य में जो 8 आया है, ये 8 कैसा है? कहेंगे सर ये जो 8 है वो पूरे डाटा का निचोड़ रखने वाला, यानी लेखा जोखा रखने वाला लीडरशिप डाटा है, जो पूरे मान इसी के मान पे इंक्लूड हुए हैं। इस बात की आपको ध्यान देना है। ये बात आपको समझ में आई होगी। जैसा कि इसमें परिभाषा लिखाया गया था कि एक मान ज्ञात करना केंद्रीय प्रवृत्ति में जो पूरे डाटा का लीडरशिप हो, पूरे डाटा का प्रतिनिधित्व करता हो, तो वो डाटा आपका 8 है। जो अन्य डाटाओं का क्या है? लीडर है। लीडर यानी मुखिया है। पूरे डाटा इसी पे क्या है? ओवरऑल अध्यारोपित। ठीक है, इसको आप नोट डाउन करेंगे। इसके बारे में आप पीछे वाली क्लासों में भी जाने हैं, आगे भी जान रहे हैं। यदि कोई दोस्त आपको डाउट है, पीछे वाली क्लासों में कोई दिक्कतें रह गई हैं, तो आप इसको अच्छे से पढ़िए। हम बस इस क्लास को, इस एग्जाम्पल को उठाने का पर्पज यही था कि आपको पीछे के कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लास 10th वाले जो हम पढ़ रहे हैं अपने सिलेबस में है, लेकिन इसको यूज करने का प्रक्रिया तरीका थोड़ा से बदल जाएगा। लेकिन जब तक हम इसको नहीं जानेंगे वो तरीका हमें नहीं आएगा। तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी, क्योंकि आप पहले से भी पढ़ के आए हैं। यदि नहीं भी समझ में पहले से आया था तो अब उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा एग्जाम्पल के तौर पर। अब हम चलते हैं इसको आगे बढ़ाने, इसकी प्रक्रिया को। अब प्रक्रिया बढ़ेगी क्या दोस्त? प्रक्रिया बढ़ने में आपका सेंस ये है कि दिए गए जो डाटा होंगे दोस्तों क्लासिफाइड होंगे, यानी वर्गीकृत होंगे, यानी वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना। तो वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने का सेंस क्या है? इसका सेंस ये है कि जो डाटा दिया है उनकी फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता देगा। क्या देगा? बारंबारता देगा। बारंबारता कहें तो क्या मतलब है कि कौन सा आंकड़ा कितना बार आया है, उनकी आवृत्ति देगा। यानी जैसे 3 हो गया 4 बार आया है, 5 हो गया 6 बार आया है, 2 हो गया 3 बार आया है। यानी एक ही डाटा कई बार यूज हुए होंगे तो उसमें बारंबारता हो गई उनके किस। इसी डाटा को दोस्त हम कहते हैं वर्गीकृत, यानी बारंबारता वाला आंकड़ा। अब उस आंकड़े पे हम क्या करेंगे? मान को बैठाएंगे, यानी उसका हम माध्य निकालेंगे। दोस्त पहले इसको जानने से पहले हम एक एग्जाम्पल उठाते हैं। ठीक, अब यदि एग्जाम्पल उठाते हैं तो 2 2 2 हो गया, 3 3 3 3 4 4। हम छोटा सा डाटा लेकर के क्या करते हैं? इसको समझते हैं। यदि दोस्त हमें इसका माध्य निकालना है तो फार्मूला क्या कह रहा था? फार्मूला कह रहा था सर दोस्त सभी पदों का योग बटे सभी पदों की संख्या। यानी हम इन सबको जोड़े, तो इन सबको यदि हम जोड़े, इधर साइड में लिख दे रहे हैं तो इसको समझना है कि अगर हम माध्य x बार निकालेंगे तो सभी का जोड़ निकालेंगे तो 2 + 2 + 2 + 3 + 3 + 3 + 3 + 4 + 4, और क्या करेंगे? इनकी संख्या से भाग देंगे। तो 3 4 7 2 9 लोग हैं। कितने लोग हैं? 9 लोग। अब इसको जोड़िए, 2 2 4 2 6 6 3 9 3 12 3 15 3 18। ठीक है, 4 22 4 26, यानी 26 बटा के 9। इसको यदि काटिएगा तो दोस्तों 9 3 के 27, 3 बार तो नहीं जाएगा, 2 बार जाएगा। 9 दूना के 18, दशमलव दे देंगे, 8 वहां से कैरी होगा 80, 9 8 72 बचेगा 8, 9 8 72, बार बार 2.88 के नियर अबाउट। ये इसका माध्य, जो कि एकदम सरल तरीका जिस रूप में हम पढ़े। क्लियर है? बिल्कुल।
लेकिन दोस्त यहाँ पे हमको क्या करना है, ऐसे इस चीज को लगाने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। कहेंगे क्या सर कोई प्रॉब्लम नहीं, हाँ होगी कब, जब आंकड़ों की संख्या बहुत ज्यादा हो, यानी जैसे 2 आ गया 14 बार, 3 आ गया 17 बार, 4 आ गया 40 बार, तो जब इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो इनको लिखना पढ़ना समझना सरल करना सब परेशानी का काम बढ़ेगा, यानी हमको परेशानी बढ़ जाएगी। जब आंकड़ों की संख्या बढ़ेगी तब बढ़ेगी। कहेंगे हाँ सर बिल्कुल बढ़ेगी, क्योंकि उसको लिखने पढ़ने बोलने समझने सरल करने सब में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। खैर हो जाएगा, लेकिन परेशानी का सामना करना पड़ेगा, यानी थोड़ा सा मान क्या होगा, जटिल होने लगेगा। तो जब ये जटिल होने लगेगा तो हम कहेंगे सर ऐसा कुछ किया जाए जिससे कि मान सरल हो। बिल्कुल भाई, कोई भी सरल करना चाहेगा तो हम उसको सरल रूप करेंगे। अब करेंगे क्या दोस्त, अब ध्यान दीजिए आप, यहाँ अगर 2 को देखा जाए तो 2 कई बार आया है, कहेंगे सर 2 जो है 3 बार आया है। कई बार आया है सर, 2 जो है 3 बार आया है। बिल्कुल सर, अगर 3 को देखें तो 3 कई बार आया है, सर 3 हमारा 4 बार आया है। और ये 4 कई बार आया है दोस्त, कहेंगे सर ये 2 बार आया है। कितनी बार आया है, 2 बार आया है। बिल्कुल कहेंगे हाँ सर ये सब तो इतनी बार आया, सही है। क्वेश्चन में क्या कहा था, फार्मूला कुल पदों को जोड़िए, यानी इन सबको क्या करिए, जोड़िए। तो इन सबको यदि हमें जोड़ना है तो सबको अलग अलग एक में जोड़ दिया, वही बात है, यानी सबको एक ही लाइन में लिख करके जोड़ दिया तो मान इतना आया। यदि दोस्त हम 2 को अलग जोड़े, 3 को अलग जोड़े और 4 को अलग जोड़े, यानी सबको अलग अलग जोड़ के फिर से जितना जोड़ आता है सबको जोड़ दिया जाए, तो क्या मान में कोई फर्क पड़ेगा? कहेंगे नहीं सर बिल्कुल नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या सबको एक ही कतार में लिख के जोड़ा गया है, यहाँ सबकी वैल्यू अलग अलग जोड़ के सबको मिलाया गया है। तो बात तो वही कुल पदों का योग, यानी अलग अलग आंकड़ों का जोड़ करके पुनः एक बार सबको एक साथ जोड़ देंगे, जो आएगा वो कुल पदों का योग आएगा। बिल्कुल। तो दोस्तों यदि हम आपसे कहें कि 2 को जोड़िए अलग अलग, तो 2 + 2 + 2, तो यहाँ जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6। कहेंगे हाँ सर बिल्कुल ये मान 6 आया है। लेकिन दोस्त आपने क्या किया, कैसे किया? कहेंगे सर आप हमने किया 2 + 2 + 2, यानी 2 को 3 बार जोड़ा गया। 2 को कई बार जोड़ा गया, 3 बार। तो यदि 2 को हम 3 बार जोड़े तो इसका रिजल्ट 6 आया है। तो आप बताइए अगर 2 में हम 3 का गुणा कर दे तो क्या रिजल्ट 6 होगा? कहेंगे हाँ सर 2 3 के 6, बात तो सही है। कहेंगे सर समझाना क्या चाहते हैं? समझाना हम ये चाहते हैं दोस्त, कि जो संख्या जितनी बार जोड़नी है, यानी 2 को जोड़ना है, यानी पद जो हमारे पास क्या है सर, पद हमारे पास 2 है, इसकी बारंबारता क्या है सर, हमको बारंबारता 3 है, यानी 2 जो है 3 बार आया है। कई बार आया है, 3 बार। तो जब 2 को हमको 3 बार जोड़ना है तो रिजल्ट 6 आ रहा है, तो क्या हम इसका गुणा करेंगे तो रिजल्ट 6 नहीं आएगा? कहेंगे हाँ सर रिजल्ट आएगा। यानी कहने का मतलब अब जाके समझ में आया कि यदि जिस संख्या को जितनी बार जोड़नी है उस संख्या में हम उसका गुणा कर दे तो रिजल्ट में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कहेंगे हाँ सर बिल्कुल। कहेंगे क्यों? क्योंकि दोस्त याद रखिएगा, हमने कई बार आपको क्लासों में बताया है कि एक ही संख्या को बार बार जोड़ने की प्रक्रिया गुणा कहलाती है, और एक ही संख्या को बार बार घटाने की प्रक्रिया भाग कहलाती है। यानी अगर एक ही संख्या जितनी बार जोड़ना है हम उसको जोड़ करके नहीं, सीधा उसका गुणा कर दे तो योगफल हमें निकल जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? कहेंगे हाँ सर। यानी दोस्त 2 आया है 3 बार, तो 2 गुणे 2 गुणे 3 बार करने से, 2 + 2 3 बार करने से बेटर है कि 2 में 3 का गुणा कर देंगे। उसी प्रकार दोस्त 3 + 3 + 3 + 3 4 बार जोड़ेंगे, तो 4 बार जोड़ेंगे तो क्या ये 12 आएगा? कहेंगे हाँ सर। और ये 12 आने का तरकीब क्या बताया, 3 को जोड़ना था 4 बार, तो 4 से गुणा कर दीजिए। हाँ सर बात तो सही है। 2 आया 4 आया है 2 बार, यानी 4 में 4 हम जोड़ेंगे तो 8 आएगा, यानी इसका मान आया जो 4 कितनी बार, 2 बार। यानी यहाँ से सेंस ये पता चला कि जो पद जितनी बार आया है उसको उतनी बार जोड़ करके नहीं, उस पद में उतनी का गुणा कर देंगे तो जोड़ हमको निकल जाएगा, मान में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कहेंगे हाँ सर। अब इसके बाद दोस्त हमारा जोड़ने पर कितना था, 26, यानी 2 4 वाले का जोड़िए अलग
3 वाले का जोड़ अलग और 2 वाले का जोड़ अलग। सबका जोड़ कितना आया था दोस्त? इसका 6, इसका 12, इसका 8, यही ना, यानी 2 को अलग जोड़ा, 3 को अलग जोड़ा और 8 को 4 को अलग जोड़ा। तो बताइए 6 में 12 जोड़ेंगे तो 18 और 18 में 8 जोड़ेंगे तो इसका रिजल्ट कितना आएगा? कहेंगे सर इस सबका रिजल्ट जो है कि हमारे पास 26 आएगा। कहेंगे सर बिल्कुल सही, यानी 26 कुल पदों को जोड़ने पर आया था। कहेंगे हाँ सर कुल पदों को जोड़ने पर आया था। तो ये 26 हमने किस प्रकार से निकाला? सर सभी लोगों को अलग अलग जोड़ा गया। क्या किया गया? सभी लोगों को अलग अलग। तो जब सभी लोगों को अलग अलग जोड़ के पुनः सबको एक साथ योगफल को जोड़ दिए तो रिजल्ट वही आ रहा है। यानी दोस्त हमको जो लंबी चौड़ी प्रक्रिया लिखनी है, यानी अगर हमसे कोई कह दे 2 को जोड़िए 14 बार, कई बार? 2 को जोड़िए 14 बार, तो 2 + 2 14 बार न करके 2 × 14 कर देंगे तो रिजल्ट निकल के चला आएगा 28। यानी 2 को 14 बार जोड़ने से 28 प्राप्त होता। तो 2 का जोड़ अलग और संख्या का जोड़ अलग, बाकी अन्य संख्याओं का जोड़ अलग निकालने के लिए हमने गुणा का यूज किया। कहेंगे हाँ सर, तो गुणा का किसका यूज किया? कहेंगे सर इसकी बार का यूज किया, यानी बारंबारता का यूज किया कि जो पद जितना बार आया था। यानी कहने का सेंस हमको यहाँ से ये पता चल रहा है कि 2 हमारा क्या था सर? जो था हमारा ये पद था। 3 क्या था सर? इसकी बारंबारता था, कई बार आया था। यानी हमको यहाँ से ये पता चल रहा है कि जो पद जोड़ना है, जितनी बार जोड़ना है, यदि उसका हम उसमें गुणा कर दें, यानी दोस्त योगफल का जो मान आ रहा है पद के मान में बारंबारता से गुणा। क्या इस कंसेप्ट पे हम पहुंचे? कहेंगे हाँ सर, जो पद है वो जितनी बार रिपीट किए हैं उन सबको गुणा कर देंगे उतनी बार, उस पद को उतनी बार गुणा करेंगे तो उस पद का जोड़ निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार बाकी अन्य सभी पदों को भी गुणा करेंगे, योग निकल जाएगा। तो सबका अलग अलग योग निकल गया। कहेंगे हाँ। और दोस्त इन सबको पुनः एक बार मिलाना हो तो सबको जोड़ेंगे तब ना कुल पद आएगा। तो सबको ले जाके जोड़ देंगे। तो क्या सबका जोड़ क्लियर है? हाँ सर, जोड़ निकालने का तरीका आपने बता दिया कि जो कुल पदों का योग है वो सभी पदों को अलग अलग जोड़ करके और सभी पदों का अलग अलग जो जोड़ होगा गुणा करके निकाला जाएगा। जोड़ देंगे तो कुल पदों का योग निकल के आ जाएगा। कहेंगे हाँ सर, ऊपर की बात अब क्लियर है। अब हमें बात करनी है सर जी पदों की संख्या। क्या बात करनी है? पदों की संख्या, यानी कई लोग हैं, ये बात समझनी है कि योग तो निकालने के लिए बारंबारता से गुणा करेंगे, योग निकल के चला आएगा, उनकी संख्या कैसे निकलेगी? तो अब बताइएगा उनकी संख्या जो होगी दोस्त, 2 कई बार आया है? 3 बार। 3 कई बार आया है? 4 बार। 4 कई बार आया है? 2 बार। अब बताइए इन लोग कितने लोग हैं? तो 3 लोग ये, 4 लोग ये, 7 लोग और 2 लोग ये, 9 लोग। तो बताइए 3 लोग ये, 4 लोग ये और 2 लोग ये, तो सभी लोगों की संख्या जोड़ने के लिए क्या कर रहा है? सर जी 3 बार ये आया है, 4 बार ये आया है, 2 बार ये आया है, यानी 3 4 7 और 2 9। यानी इनकी जो बारंबारता है, जितने लोग जय बार आए हैं उनकी बारंबारता को जोड़ दें तो पदों की संख्या निकल के आ जा रही है कि 2 था 3 बार, 3 था 4 बार, 4 था 2 बार, यानी 3 ये, 3 लोग ये, 4 लोग ये, 2 लोग ये, टोटल मिला के हमको जोड़ देना है तो हमारा 9 लोग। तो ये बार क्या है? बारंबारता है, यानी बारंबारताओं का जो योग है वो हमारी पदों की संख्या हो रही है। हो रही कि नहीं हो रही है? कहेंगे हाँ सर, अब जाके समझ में आया। यानी पदों की जो संख्या होगी वो बारंबारताओं का योग होता है। क्या होता है? बारंबारताओं का योग। ये बात हमको समझ में आई कि सर जो पदों का योग हमने लिखा है, कुल पदों का योग, वो निकलेगा पद गुणे बारंबारता, यानी जो जितना बार आया है उसको गुणा कर देंगे तो उनका क्या हो जाएगा? योग। और उनकी संख्या जो पता करनी होगी तो उनकी बारंबारता को हम योग जोड़ देंगे तो उनकी संख्या निकल जाएगी। और बारंबारता को हम फ्रीक्वेंसी एफ कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? फ्रीक्वेंसी एफ। इसके बारे में आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा। ठीक है, बिल्कुल। तो अब हम चलते हैं इसी कॉन्सेप्ट को आगे अप्लाई करेंगे। क्लियर है? बिल्कुल। अब ध्यान दीजिएगा, हेडिंग बनेगी वर्गीकृत। क्या दोस्त? वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, या दोस्त इसी को कहते हैं, अथवा इसी का नाम हम लोग नॉर्मल भाषा में इसको यूज करते हैं
बारंबारता ज्ञात होने पर माध्य, क्या बारंबारता ज्ञात होने पर माध्य। तो मेन हेडिंग है बारंबार वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकालना। यानी दोस्त हमें करेगा क्या, चलिए हम इसके बारे में पहले समझते हैं, एक एग्जाम्पल उठाते हैं, इसके बाद दोस्त ध्यान दीजिएगा, अभी आपको बस समझना है, नोट डाउन बाद में करना है। पहले हम समझेंगे एग्जाम्पल से, इसके बाद जब हमको समझ में आ जाएगा उसका फार्मूला बनाएंगे, फार्मूला बनाने के बाद तब एग्जाम्पल लिखिएगा। पद है दोस्त, पद को हम एक्स कहेंगे, और ये आपका है बारंबारता, इसको दोस्त हम एफ कहेंगे। आपको ये दो सारणी में मान देगा, क्या करेगा दोस्त, दो सारणी में मान देगा। कहेंगे बिल्कुल सर। अब दो सारणी में, अब किताब में आपके दोस्त इस सारणी को ऐसे क्षैतिज बनाएगा, हम लोग ऊर्ध्वाधर बना लेंगे। किस लिए, क्योंकि ऊर्ध्वाधर बनाने के लिए हमको यही यूज करना है कि ऊर्ध्वाधर मान हम ऊपर से लेकर नीचे तक भर देंगे, हमारे पास ऐसे लिखने का तरीका नहीं होता है। जैसे पद है 4 3 2 6, ये आया 3 बार, ये आया 2 बार, ये आया 5 बार, ये आया 3 बार। यानी इसका कहने का सेंस क्या है कि 4 जो पद 4 है वो 3 बार आया है, 3 जो है वो 2 बार आया है, 2 जो है वो 5 बार आया है, और 6 जो है वो 3 बार आया है। और इसका आपको माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए क्या फार्मूला बताया गया, सर माध्य निकालने के लिए यही फार्मूला बताया गया, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। सिर्फ और सिर्फ यही फार्मूले है, बस इसको यूज करने का एक तरीका बदल दिया है हमने दोस्त, और ये बदल आ गया है। कैसे किया गया, कैलकुलेशन को शॉर्टकट करने के लिए। तो आप बताइए 4 को जोड़ना है 3 बार, तो हम लोग क्या समझे कि जो 4 जोड़ना है 3 बार, तो उससे बेटर है कि 4 में 3 का गुणा कर दो। हाँ सर जी ठीक कर रहे हैं, यानी पद को बारंबारता से गुणा कर दीजिए। अर्थात दोस्त अगला जो कि कॉलम बनेगा f इंटू एक्स बनाना है हमें, क्या बनाना है, f इंटू एक्स। f इंटू एक्स का है तो f से होगा बारंबारता, x से होगा उसका पद। तो 4 को 3 बार जोड़ना है, तो 4 में 3 का गुणा कर दे, 4 3 12। 3 जोड़ना है 2 बार, तो 3 में 2 का गुणा करेंगे, 3 दूना के 6। 2 जोड़ना है 5 बार, तो 2 5 10। 6 जोड़ना है 3 बार, तो 6 3 के 18। यानी अगला कॉलम क्या है दोस्त, एफ एक्स। क्या करना है, सबको हमने सिंगल सिंगल जोड़ दिया। तो क्या बताइए फार्मूला में क्या था, सबको सिंगल सिंगल जोड़ना था, हाँ सिंगल सिंगल जोड़ना था, लेकिन लास्ट में कुल पदों को एक ही में ऐड करना है, कुल पदों का योग, यानी सभी पदों का योग जोड़ करिए। तो ये सब तो अलग अलग पदों का योग आया है, तो हमको सबका जोड़ चाहिए माध्य के लिए। कहेंगे हाँ सर। तो सबका जोड़, और जोड़ का फार्मूला, जोड़ को सिंबल में क्या कहते हैं, सिग्मा। किसको जोड़ेंगे, एफ एक्स को। किसको जोड़ेंगे दोस्त, एफ एक्स को, यानी एफ एक्स वाले कॉलम को हम जोड़ देंगे। तो यहाँ से 12 और 18 जोड़ेंगे तो 30, 30 10 40, 6 46 निकल के आ जाएगा। यानी हमारा कुल पदों का जोड़ जो मिल रहा है वो एफ एक्स में मिल रहा है, सिग्मा एफ एक्स हो रहा है। कहेंगे हाँ सर। और हमें क्या चाहिए, पदों की संख्या, यानी कितने लोग हैं। तो बताइए 4 है 3 बार, 3 है 2 बार, 2 है 5 बार, 6 है 3 बार। तो ये सब लोग इतने बार हैं, तो इन्हीं को जोड़ देंगे तो कुल लोग नहीं पता चले। कहेंगे हाँ सर। यानी बारंबारता जो यफ है उसको हम जोड़ेंगे, तो जोड़ने की फर्स्ट सिंबल क्या है, सिग्मा। किसको, एफ वाले कॉलम को। तो 3 2 5 5 10 3 13, क्या हो गया, 10 3 13 हो गया। अब हमारे पास कुल पदों की संख्या भी यहाँ क्लियर है, और ये वाला कॉलम कुल पदों का योग बता रहा है। तो यदि हम माध्य निकालेंगे दोस्त, तो माध्य बराबर क्या होगा, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। सर ने तो यही बताया। कहेंगे हाँ बिल्कुल दोस्त, सर ने यही बताया, यही फार्मूला ही होता है, इसके अलावा कोई फार्मूला ही नहीं है माध्य निकालने के लिए। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। अब कहेंगे सर यही है तो इसको क्यों यूज किया गया, ऐसे अप्लाई, उसका बात हम लोग इस एग्जाम्पल में, यानी इस प्रकार जो मान सब लिखा गया था इसमें हम लोग समझे। अब बताइए कुल पदों की योग कौन सी बात बता रही है। कहेंगे सर सिग्मा एफ एक्स वाली बात बता रही है, यानी जो माध्य यक्ष बार था, ठीक है, वो कुल पदों का योग है। उस कुल पदों के योग को हम सिग्मा एफ एक्स से हमारा कॉलम बना के निकल रहा है। कहेंगे बिल्कुल सर। और जो कुल पदों की संख्या थी वो सर सिग्मा एफ, यानी बारंबारताओं का योग जो थी वो कुल पदों की संख्या थी। कहेंगे हाँ सर। यानी फार्मूला हमारा क्या बन गया, माध्य बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, तो सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ।
वही फार्मूला दोस्त हमारा क्लास 10th में इस रूप में यूज होगा और इसी प्रश्नावली में इसी फार्मूले पे आपको बोर्ड पेपर में जरूर प्रश्न बनेगा। सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ यानी कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। जो कुल पदों का योग आया वो कितना आया है 46। सर संख्या कितनी है 13। 13 से भाग देंगे 13 तिया 39 बचेगा 7 दशमलव दे देंगे 70 13 तिया 69 बचेगा 1 13 भाग नहीं जाएगा 10 हो जाएगा दशमलव जीरो लगा देंगे यानी दशमलव 3.33 3 जीरो लगा 3.3। ये आपका आंसर है। क्या ये बात समझ में आई? कहेंगे हाँ सर बिल्कुल समझ में आई। यानी दोस्त हमको पता ये चला कि वर्गीकृत आंकड़ों का जो माध्य है निकालने के लिए जो कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या थी, ठीक है, तो उसको ज्ञात करने के लिए फार्मूला हमारा ये यूज होने लगा। उसी पद को लिखने पढ़ने का तरीका ये बदला। बिल्कुल। तो बस दोस्त यही हम लिखेंगे कि जब अब ये क्या है एग्जाम्पल है, आपको एग्जाम्पल को लास्ट में उतारना है, ठीक है। आपको जब एग्जाम्पल लास्ट में उतारना है तो पहले फार्मूला के विषय में जान लें। तो हमने फार्मूला के विषय में जाना कि इसी पद से इसी फार्मूला से बन करके ये आया है, बस ये लिखने पढ़ने का तरीका बदल दिया गया है, मेथड को थोड़ा संक्षिप्त कर दिया गया है, ज्यादा लॉन्ग नहीं किया गया। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। तो चलिए अब हम लोग इसके फार्मूला के विषय में समझते हैं कि वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकालना या बारंबारता ज्ञात होने पर माध्य क्या होगा। तो दोस्तों माध्य बराबर होता है, माध्य को x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। यही हमारा फार्मूला होगा। कब? जब माध्य ज्ञात होगा, बारंबारता ज्ञात होगा, तब माध्य ज्ञात करने का प्रक्रिया है। यही हमारा फार्मूला रटा जाएगा, जो कि मेन फार्मूला वही है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो जहां सिग्मा का मतलब हम लोग क्या जाने सर योग, सिग्मा का मतलब योग है, एफ का मतलब क्या है बारंबारता है, और एक्स का मतलब क्या है पद है। एक्स का मतलब क्या है दिए गए पद है। सिग्मा सबके पास लगा है तो योग है, योग माने जोड़ना, किसको उस कॉलम को आप जोड़ दीजिए। यही दोस्त हमारा फार्मूला होगा। उसके बाद ये फार्मूला लिखेंगे और इस एग्जाम्पल को आपने समझा, एग्जाम्पल लिख लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। स्क्रीनशॉट लेना है और नोट डाउन करना है। ठीक, क्लियर है। अब दोस्त ये प्रकार का हमको क्या करना है माध्य निकालना है। अब इसी पद को यानी इसी माध्य को तो अगला स्टेप आपसे वर्ग अंतराल में देगा। किसमें देगा? वर्ग अंतराल, क्लास इंटरवल, यानी रेंज बाय रेंज डाटा देने लगेगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी 10 से लेके 20, 20 से लेके 30, 30 से लेके 40, 40 से लेके 50, इस प्रकार में बारंबारता इतनी बार आई है तब माध्य ज्ञात कीजिए। वो लास्ट स्टेप होगा दोस्त, और यही लास्ट स्टेप के सवाल में हमको बोर्ड पेपर में पूछे जाएंगे। ये भी पूछा जाएगा अगर आंकड़ा खुला हो ये प्रक्रिया, और आंकड़ा बंद हो यानी रेंज में हो तो प्रक्रिया क्या लगेगी, इसके बारे में हम जानेंगे और एक एग्जाम्पल को समझेंगे। तो अगला हेडिंग बनेगा दोस्त वर्ग अंतराल ज्ञात होने पर माध्य ज्ञात करना। यानी वर्गीकृत में भी क्लास इंटरवल हमको पता होना चाहिए कि कहां से लेके कहां तक वर्ग समूह बना है। यानी आपका जो हेडिंग बनेगी वो होगा वर्ग अंतराल ज्ञात होने पर माध्य ज्ञात करना। ठीक है, अब दोस्त इसको भी हम क्या करेंगे एग्जाम्पल से पहले एक समझते हैं, और एग्जाम्पल है क्या, वही एग्जाम्पल ही एक सवाल है। ठीक है, अब एग्जाम्पल ही एक मान है। अब हम एग्जाम्पल को उठाते हैं, जैसे आपको दे दिया वर्ग अंतराल 0 से लेके 10, 10 से लेके 20, 20 से लेके 30 और 30 से लेके 40, 4 इंटरवल का हम मान निकालने जा रहे हैं। इसके बाद आपको देगा बारंबारता, और दोस्त बारंबारता जो होती है वो किसी भी चीज की संख्या होती है जिसको हम एफ कहते हैं। यह या 3 बार या 2 बार या 4 बार या 6 बार, ये बात आपको इतना देगा। वर्ग अंतराल दे दिया और इसकी बारंबारता दे दिया, और आपको इसका क्या निकालना होगा दोस्त, हमें क्या निकालना होगा इसका माध्य। तो माध्य ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या सर ने बताया? सर ने बताया फार्मूला सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। यानी एफ तो हमको दिख रहा है लेकिन सर यक्स यानी पद नहीं दिख रहे हैं। और यही प्रश्न, ऐसे ही प्रकार के प्रश्न आपको बोर्ड पेपर में हूबहू सेम टू सेम छपेगा, सेम टू सेम प्रश्न आएंगे।
बस डाटा अलग होगा, 3 की जगह 7, 7 की जगह 10, डिजिट चेंज होगा, प्रोसेस चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो कहेंगे सर ये में यक्स तो है ये नहीं है, यक्स यानी पद हमारा नहीं है। तो दोस्त इस प्रकार के क्वेश्चन में हमारा काम यही है कि यक्स वाले कॉलम को हम खोजेंगे, यानी यक्स वाले मान को हम खोजेंगे। और यक्स वाला जो कॉलम होगा, यानी यक्स का जो मान होता है दोस्त, यह यक्स का मान जो पद होता है, ये पद को कहते हैं वर्ग चिन्ह। क्या कहते हैं? वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह x बराबर होता है L1 प्लस L2/2। ये बात हमने आपको क्लास 9th में बताया है कि दिए गए वर्ग अंतराल में यदि पद या वर्ग चिन्ह नहीं है, इसी को वर्ग चिन्ह भी कहते हैं, तो उसका पद ज्ञात करने के लिए दोनों लिमिट यानी दोनों सीमाओं को जोड़ेंगे और उसका हाफ कर देंगे, यानी उसका मध्यमान निकालते हैं। किसका? वर्ग सीमाओं का। तो जिसका भी माप निकालना होगा दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग, यानी यक्स बराबर होगा L1 प्लस L2/2। ये वाला कॉलम हमको बनाना होगा। आप चाहे तो यक्स बराबर L1 प्लस L2/2 सूत्र लिख सकते हैं, और नहीं तो ये आपका सूत्र होगा। ठीक है, तो वर्ग अंतराल ज्ञात होने पर माध्य ज्ञात करने का जो तरकीब बनेगी दोस्त, इसको जरा हम लिख लेते हैं कि वर्ग अंतराल ज्ञात होने पर क्या लिखेंगे? वर्ग अंतराल ज्ञात होने पर पदों की खोज या पदों की जानकारी नहीं होती तो पद को वर्ग चिन्ह से ज्ञात करते हैं। वर्ग चिन्ह से क्या करते हैं? ज्ञात करते। ये बात ध्यान दीजिएगा कि वर्ग अंतराल ज्ञात होने पर पदों की जानकारी नहीं होती, यानी पद हमारे पास दिखते नहीं, तो इस स्थिति में पदों को वर्ग चिन्ह से ज्ञात करते हैं। यानी जो पद हमारे वर्ग है, यक्स है, उसका मान L1 प्लस L2/2, यानी निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा का हाफ, यानी दोनों सीमाओं का मध्यमान भी इसको कहा जाता है। कि ज्ञात पदों की जानकारी न होने पर, यानी पदों को ज्ञात न होने पर, तो उसका वर्ग चिन्ह का मध्यमान ज्ञात करते हैं, यानी सीमाओं का मध्यमान ज्ञात करते हैं। जहां सीमाओं का मध्यमान होता है L1 प्लस L2/2। ये आपका वर्ग चिन्ह या मध्यमान निकालने का फार्मूला, इसको आप ध्यान दीजिए। ठीक है, तो दोस्तों वर्ग अंतराल देगा, बारंबारता देगा, और इसके बाद आपको कुछ नहीं देगा। तो हमें माध्य निकालने के लिए क्या बताया गया कि बारंबारता है तो पद होनी चाहिए, और पद नहीं देगा तो पद हमें ज्ञात करना होगा। और पद ज्ञात करने का तरकीब सर ने क्या बताया? दोनों सीमाओं को जोड़िए 2 से भाग। तो 0 में 10 को जोड़ेंगे 10 और 2 से भाग देंगे तो 5, 10 में 20 जोड़ेंगे 30 और 30 में 2 से भाग देंगे तो 15, 20 में 30 को जोड़ेंगे 50, 50 में 2 से भाग देंगे 25, 30 में 40 जोड़ेंगे 70, 70 को 2 से भाग देंगे 35। क्या ये बात समझ में आई? बिल्कुल। अब दोस्त बताइए आप, क्या यक्स वाला कॉलम और यक्स वाला कॉलम में बारंबारता और पद आपको मिल चुके हैं? कहेंगे बिल्कुल। तो इसके बाद क्या करेंगे सर? इसके बाद वही अपने फार्मूला को ध्यान देंगे और फार्मूले में जो कहेगा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक, चलिए चलते हैं दोस्त, इसको थोड़ा इरेज करते हैं, इसको आप नोट डाउन जरूर कर लेंगे। फार्मूला कहता है सिग्मा fx f इंटू एक्स, यानी f में x का गुणा करिए, यानी बारंबारता को उसकी पदों में गुणा करिए तो उनका योग निकलेगा, लास्ट में पूरा कॉलम हम जोड़ लेंगे। तो बताइए हमारे पास कॉलम कौन सा बनेगा? f इंटू एक्स का। क्या बनेगा दोस्त? f इंटू एक्स का। तो चलिए f इंटू एक्स का हम कॉलम बनाते हैं। 3 का गुणा 5 में करेंगे, 3 5 15, 15 में 2 का गुणा करेंगे 15 दूना 30, 25 में 4 का गुणा करेंगे 25 चौका 100, 35 में 6 का गुणा करें 3 छक्का 18, 5 छक्का 30, 210। गुणा आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। क्या दोस्त हमारे मन मुताबिक जो प्रश्न में सूत्र बने हैं उसका मान निकल चुका है? कहेंगे हाँ सर। अब क्या करते हैं सर? माध्य निकालने का फार्मूला होता है सिग्मा fx बाई सिग्मा f, यानी कुल पदों को जोड़िए, योग करिए। तो सिंगल सिंगल पदों का गुणा करके हमने योग निकाला। अब एक बार सबको एक साथ जोड़ेंगे। अब जोड़िए, इधर से हो जाएगा 5, 1 3 4 4 1 5, फिर जगह 2 2 1 3। दोस्त आप जोड़ लीजिएगा अपने हिसाब से, गलत हो सकता है जोड़ने में। सिग्मा fx का मान आ गया 355। अब क्या होता है? कुल पदों की संख्या। कुल पदों की संख्या कहाँ रहती है? कहेंगे सर बारंबारता में रहती है, यानी बारंबारता सिग्मा f को जोड़िए। 3 2 5 4 9 6 15, यानी कुल कितने लोग हैं सर? 15 लोग हैं।
और जब ये मान मिला तो दोस्त आधार हमको क्या निकालना है, माध्य। माध्य x बार बराबर क्या होता है सर, सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। यानी वो जो फार्मूला आपको लिखाया गया है, मेन फार्मूला हिंदी में कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, वो कन्वर्ट हो चुका है सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। फार्मूला वही है जहां एफ को उसकी बारंबारता कहते हैं और एक्स को पद कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है सर, क्लियर है। अब दोस्त इसी में चुपचाप मान लिया कि भर दीजिए, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू 355 और सिग्मा एफ यानी कुल पदों की संख्या है 15, इससे हम डिवाइड करेंगे। 15 से हम 355 में भाग लगाएंगे तो 15 दूना के 30 बचेगा आपके पास, 5 हो जाएगा 55, 15 तिया 45 बचेगा 10, भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे 100, 15 छक्का 90 बचेगा 10, 15 छक्का 90, यानी 23.66 या 23.67 लगभग आएगा। दशमलव के बाद वाला पॉइंट माध्यमातिका बहुलक, यानी ये जो सांख्यिकी चल रहा है, 1-2 पॉइंट दशमलव के स्टेप आगे पीछे आते हैं दोस्त, लेकिन ध्यान दीजिएगा पूर्णांक मान गड़बड़ नहीं होना चाहिए। कोई भी पॉइंट कुछ भी करेंगे पूर्णांक में कोई परिवर्तन नहीं आता, सेम मान आता है। ठीक है, तो माध्य निकालने का भी तरीका देखा कि वर्ग अंतराल यदि ज्ञात होगा तो वहां पे हमको पद नहीं ज्ञात होगा, बारंबारता ज्ञात होगा। यदि पद ज्ञात करना है तो उसी वर्ग अंतराल के सीमाओं को जोड़कर हाफ कर लेंगे, जो आएगा वो पद होगा। जैसे ही पद मिलता है, पदों को बारंबारताओं से गुणा कर लेंगे, अलग अलग सबका योग निकल जाएगा। अब अलग अलग योग निकलेगा तो इसको सबको एक साथ जोड़ने के लिए सिग्मा लगा देंगे, सबका योग, फिर बारंबारताओं की जो संख्या होगी वो हमारे पदों का संख्या होगी, और फार्मूले में कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, यानी सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ में मान भरेंगे, जो आएगा खुद ब खुद आंसर होगा। ठीक है दोस्त, तो ये भी प्रोसेस आपको माध्य निकालने की प्रक्रिया समझ में आई। अब इससे हट के कोई भी माध्य नहीं है, माध्य आपका खत्म होता है थ्योरेटिकल रूप से। अब इसके प्रश्नों को हम लोग लगाएंगे, बाकी जो डाउट होगा बाकी प्रश्नों में हम सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन प्रश्नावली का लगाने से पहले हम ये देखेंगे कि सर हमारा इस क्लास के लिए टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यानी अगर हम क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करते हैं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, जिससे हमको बोरिंग समझ में आएगा, बोरिंग महसूस होगा। तो कोई बात नहीं है, आज हम लोग माध्य के बारे में थ्योरी जाने, इसके प्रश्न यानी इसके एक्सरसाइज को इसके अगले नेक्स्ट क्लास में हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो क्लास कैसा रहा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ठीक है, वीडियो यदि क्लास अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने सभी ग्रुपों में शेयर करिए और सभी भाइयों बहनों में इस क्लास को आगे बढ़ाने के लिए अग्रसित करिए, जिससे क्लास का बेनिफिट सभी लोग को एक साथ मिले। ठीक है, बोर्ड एग्जाम से जो सीरीज चल रही है, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी भाई बहन जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस बार बोर्ड एग्जाम क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम देंगे, उनके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है जो लोग गणित लिए। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग इसके नेक्स्ट क्लास में इसके प्रश्नों के साथ। तब के लिए धन्यवाद, इजाजत दीजिए।